की इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू डील विथ एसपी लेटर्स। तो टोटल देखो आपको 15 लेटर्स दिए हुए होते हैं, ठीक है। आपको चैप्टर नंबर 6, 7, 8 से सिर्फ लेटर्स ही आते हैं, ठीक है, और कुछ ऑब्जेक्टिव्स। तो देखो यहाँ पे आपके 15 के 15 लेटर्स अभी भी हो सकते हैं। देखो एग्जाम को टाइम है अभी भी, आप अगर डेली 2 लेटर्स भी करते हो ना तो आपके आराम से एग्जाम तक हो जाएंगे। और वैसे भी देखो ऊपर का ये जो कंपनी नेम से लेकर यहाँ एड्रेस तक आपको हर इसमें से भी तो लिखना है ना, तो बाकी का आपको लर्न ही क्या करना है, सिर्फ इतना ही लर्न करना है बीच का कंटेंट, ठीक है। और वो भी अपने हिसाब से एक बार 2-3 बार देख लेना, सेम टू सेम लिखना आए तो लिखना, वरना अपने हिसाब से जो मन में है वो लिख देना। पर अगर अच्छे से करके जाओगे ना तो आपके यहाँ पे 10 मार्क्स इजीली कंफर्म हो सकते हैं, ठीक है। तो देखो मैं आपको ये लेटर्स एक्सप्लेन करती हूँ कि ये सब क्या है, कैसे लिखना है, सेम टू सेम लिखना होता है या नहीं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ये कंपनी नेम है कंफर्ट मोटर्स एलटीडी लिमिटेड मतलब, और यहाँ पे आप अपने हिसाब से कोई भी कंपनी का नाम लिख सकते हो। आप उसकी नाम की भी कंपनी बना सकते हो, खुद की नाम की भी कंपनी बना सकते हो, आपकी जो इच्छा, ठीक है। तो देखो आपको पेपर में कैसे ये एक डब्बा बना लेना है, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन, यहाँ पे एक लाइन, और ऊपर एक लाइन, और लेटर खत्म होने के बाद नीचे एक लाइन, और बीच में एकदम बड़े लेटर में लिखना अपना कंपनी का नाम, ठीक है, सबसे पहले। देन रजिस्टर्ड ऑफिस, ये रजिस्टर्ड ऑफिस अपने मर्जी से लिख सकते हो, कोई भी एड्रेस तो हाँ लिख सकते हो, ठीक है। कोई भी जगह लिख सकते हो तो हाँ लिख सकते हो अपने मर्जी से। कोई भी 2 एड्रेस लर्न करके जाओ, ठीक है, अलग अलग दोनों में 2 एड्रेस लर्न करके जाओ, क्योंकि आपको एग्जाम में 3 पूछे जाते हैं जिसमें से आपको सिर्फ 2 ही करने होते हैं लेटर, ठीक है। तो 2 एड्रेस आपके यहाँ पे लर्न ही करके जाना, ठीक है। देन ये सिन नंबर आ गया। तो ये सिन नंबर क्या होता है, सबका डाउट यही होता है। सिन नंबर मतलब कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। और ये जो U121111 है ये क्या है, तो देखो ये U मतलब लिस्टिंग स्टेटस होता है, ये कंपनी अनलिस्टेड है इसलिए U है, और कभी कभी यहाँ पे L होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे L ही लिखना हमेशा, ज्यादा लेटर्स में देखो L ही गिवन है। देखो ये लेटर में और ऊपर वाले लेटर में सिर्फ यू है, बाकी सारे लेटर्स में एल ही है, ठीक है। तो आप एल ही लिखना, कंपनी है या अनलिस्टेड कंपनी है ये वो दिखाता है। देन देखो ये 12111 जो नंबर गिवन है वो 5 डिजिट का आप कोई भी नंबर लिख सकते हो, ठीक है। ये सेम टू सेम लर्न करने की जरूरत नहीं है, आपके यहाँ पे अपने हिसाब से कोई भी नंबर लिख सकते हो। देन ये क्या है, MH, ये होता है महाराष्ट्र का कोड है, ठीक है, MH। अब ये 2000 क्या है, 2000 ये ईयर है, ठीक है। तो आप 2000 के आगे कोई भी ईयर लिख सकते हो, 2005, 2009, आपकी जो इच्छा। ये ईयर है जब इनकॉर्पोरेशन हुआ था कंपनी का, ठीक है। तो आप कोई भी ईयर लिख सकते हो। ये PLC आपको लिखना है। देन आपको कोई भी 6 डिजिट लिख देने के अपने मर्जी से, बस याद रखना है यहाँ पे सिन नंबर में पहले L, फिर 5 डिजिट लिखना है, फिर MH, फिर ईयर कोई भी, देन PLC, और फिर यहाँ पे कोई भी 6 डिजिट। आपको जरूरी नहीं है ये सेम टू सेम लिखना, ठीक है। एग्जाम के टाइम जो नंबर्स मन में है वो लिख देने का, पर वो याद रखना कि ये 6 डिजिट होने चाहिए और ये 5 डिजिट होने चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये कॉलम हो गया हमारा कंप्लीट, इतना, ठीक है। अब हमारा आता है ये कॉलम, ये वाला। तो यहाँ पे क्या करना है, देखो फोन, पहले तो फोन नंबर लिखा, यहाँ पे आपको बस याद रखना है कि पहले 3 डिजिट और देन 8 डिजिट, और यहाँ पे भी फैक्स में भी सेम है, और आप कोई भी नंबर लिख सकते हो यहाँ पे भी, ठीक है। क्लियर हो गया सब। देन रेफरेंस नंबर, यहाँ पे सबको डाउट होता है कि लिखना क्या है। तो देखो ये जो 1920 है ये करंट ईयर है, ठीक है। यहाँ पे ईयर प्रेजेंट किया है, देखो ईयर 2019 है ना यहाँ पे, तो 1920 लिखा है, ठीक है। तो ये समझा, और यहाँ पे कोई भी रैंडम नंबर लिख दिया कंपनी का, ठीक है। और ये C से जो है ना वो कंपनी का नेम है, ठीक है। आप जो भी लेटर्स में देखोगे ना तो कंपनी का नेम जो है वो आपका फर्स्ट लेटर वहां पे लिख दिया, ठीक है। तो रेफरेंस नंबर आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और देखो सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो MR फिर डैश SC है ना, ये हर चैप्टर के लेटर्स में अलग अलग है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे MR और उसके बाद कोई भी लेटर लिख देना है, और बस ये शेयर ये चैप्टर वाले में, ठीक है। बाकी 2 चैप्टर्स में अलग है, मैं दिखाऊंगी आपको, ठीक है।
देन यहाँ पे आती है वेबसाइट आपको कोई भी www. लिखना पहले, फिर ये जो कंपनी का नेम है वो लिख देने का, फिर .com, आपको इतना तो आता ही होगा आई होप। देन ईमेल भी कोई भी लिख देना, ठीक है। फिर लास्ट में बस लिखना है @gmail.com, ठीक है। देन डेट, ये डेट आपको लिखनी है जो पेपर आपका जो पेपर होगा ना उसके 5 से 6 दिन पहले की डेट लिखना बस, ठीक है। देन आता है हमारा ये एड्रेस जिसे हम लेटर लिख रहे हैं, मिस्टर जयंत मोदी, आप यहाँ पे कोई भी नाम लिख सकते हो, ठीक है। उसका एड्रेस लिख देने का, क्वेश्चन में नहीं मिलता है ये सब, ठीक है, आपको अपने हिसाब से लिखना होता है। और यहाँ पे फिर सिटी और देन उसका पिन कोड, ठीक है। आई होप आपको इतना तो समझ गया होगा। तो ये जो ऊपर का सेक्शन है ना, आप ये घर से लर्न करके जाना दो कोई भी, ठीक है, तो आपको एग्जाम में सोचना नहीं पड़ता। देन ये होता है सब्जेक्ट अब, ठीक है। हमें यहाँ पे क्या लिखना है, इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। देन डियर सर, ये जरूरी है, ठीक है, ये भी लिखना। देन देखो ये हर एक लेटर्स में आपको प्रॉब्लम होगी कि एक साथ लर्न करोगे ना तो नहीं ही होगे, ठीक है। एक दिन में 2 करो, 3 करो, लिख के प्रैक्टिस करो ना। 15 ही तो है लेटर्स, और ये बीच का ही तो लर्न करना है बस, हर इसमें ऊपर वाला तो हो ही गया ऑलमोस्ट, ठीक है। सो ये देखो आपको ये वर्ड्स में लिखोगे ना तो मार्क्स मिलेंगे, वरना बहुत मार्क्स कटते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट एज पर रिक्वेस्ट एप्लीकेशन नंबर 50, देखो इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट है, तो इशू शेयर करने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट एप्लीकेशन तो भेजी होगी ना, तो इसलिए यहाँ पे रिक्वेस्ट एप्लीकेशन, यहाँ पे कोई भी रिक्वेस्ट एप्लीकेशन नंबर डाल देना। देन आई एम हियर बाय ऑथोराइज टू इशू यूर शेयर सर्टिफिकेट। पहले तो ये बात ध्यान रखना कि ये जो लेटर लिख रहे हो आप सेक्रेटरी हो वो कंपनी के, ठीक है। तो आई एम हियर बाय ऑथोराइज टू इशू यू, मैं आपके लिए हूँ इशू आपको शेयर सर्टिफिकेट इशू करने के लिए, ठीक है। देन द सेट शेयर सर्टिफिकेट विल बी डिलीवर्ड यू विथिन 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ दिस लेटर बाय रजिस्टर्ड पोस्ट टू योर रजिस्टर्ड एड्रेस एज मेंशन्ड इन रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये टेबल लर्न कर लेना है। फोलियो नंबर, पहले आप यहाँ पे कोई भी नंबर लिख सकते हो। देन शेयर सर्टिफिकेट नंबर, यहाँ पे भी आप कोई भी नंबर लिख सकते हो। देन डिस्टेंसिव नंबर फ्रॉम, और यहाँ पे 2, ठीक है। डिस्टेंसिव नंबर दे दिया, बाद में टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने लिए उन्होंने 100, ठीक है। देन यहाँ पे लास्ट एंडिंग देखो कैसे होती है, हर लेटर में ऐसी ही होगी, थैंकिंग यू यहाँ पे। देन उसके नीचे एक लाइन छोड़ के योर फेथफुली फॉर कंफर्ट मोटर्स एलटीडी, आपके यहाँ पे कंपनी का नेम। देन साइन मिस्टर अनंत स्वामी कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है, ये आप हो, ठीक है, कंपनी सेक्रेटरी, आप ये लेटर लिख रहे हो। आई होप आपको ये लेटर समझा होगा कि लेटर लिखते कैसे, ठीक है। ये तो बीच का आप लर्न कर लोगे, ठीक है, ये उसका टेंशन नहीं है, ये आप कर लेना, ठीक है, पूरा लर्न, मतलब हर लेटर्स में अलग अलग हुआ। बाकी बस ये ऊपर का फॉर्मेट लिखते कैसे, नीचे एंड कैसे करते, बस उतना अच्छे से ध्यान रख के जाना। ये सब फॉर्मेट्स के भी मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। बीच में आप अगर अच्छे से ना भी लिख पाए तो इसके भी ये फॉर्मेट्स के भी मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ऑलमोस्ट डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और आपके ये डाउट्स होते हैं कि इंपॉर्टेंट लेटर्स क्या है वो बता दो, वही लर्न करके जाएंगे और वही एग्जाम में लिख के आ जाएंगे, पर ऐसा नहीं होता है। लेटर्स कौन से आ जाएंगे, कहाँ से आ जाएगी, वो कैसे पता चलेगा पहले से ही। तो आपको जो इंपॉर्टेंट लगे वो आप पहले करना, लास्ट ईयर के पेपर एनालिसिस करके आपको जो ज्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं वो पहले करो, बाकी सारे कर लेना, ठीक है। तो देखो दिन में अगर आप 2 भी लेटर करते हो ना तो वो हो जाएगी आराम से, 15 लेटर से, ठीक है। पहले इंपॉर्टेंट कर लो, बाद में जो इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा वो कर लेना, ठीक है। आपको कोई भी टीचर्स बता देगा कि इंपॉर्टेंट लेटर्स क्या है क्या नहीं, अगर वो नहीं आया तो वो क्या करोगे आप तब, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस में मत जाओ, सारे लेटर्स करना, दिन में 2 करना और खत्म, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझे होगी तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको कोई डाउट्स हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, वहां पे हम बात करेंगे, जो भी डाउट्स हो आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।